अब ये सदन खाली चेक पर दस्तखत कर रही है। अब ये बैंक को, पदाधिकारी को रुपया भरने के लिए ये पूरी ताकत ये सदन देना चाहती है। अब ये सदन खाली चेक पर दस्तखत कर रही है। अब ये बैंक को, पदाधिकारी को रुपया भरने के लिए ये पूरी ताकत ये सदन देना चाहती है। तो पहले ये समझने की जरूरत है, कोई भी बिल के पहले यदि आप किसी रुपये की वैल्यू की बात करते हैं तो ये समझ लेना पड़ेगा कि ये जनता का पैसा है। यह पैसा ना तो कोई संस्था का है, ना सरकार का है, ना किसी व्यवस्था का है, और हम इसको समझते नहीं। और सरकार कहती है इस बिल में कि हम पर भरोसा कीजिए, हम महत्वपूर्ण बातें स्वयं तय कर लेंगे। अब ये सदन खाली चेक पर दस्तखत कर रही है। अब ये बैंक को, पदाधिकारी को रुपया भरने के लिए ये पूरी ताकत ये सदन देना चाहती है। हम तो इस सरकार के बारे में कभी कभी सोचते हैं, सरकार कहती है कि आप नौकरी पैदा करो, नौकरी दो, आप नौकरी ना करो, आप ऋण लो, आप उद्योग पैदा करो, आपको प्रोत्साहन मैं कर रहा हूं। दूसरी तरफ कह रहा है कि जो गारंटी होगा, जो गारंटर होगा, उसको भी हम बर्बाद कर देंगे, उसकी भी संपत्ति छीन लेंगे। ये दो तरह के नियम हमको समझ में नहीं आता है। गारंटर को भी हम बर्बाद कर देंगे, उसकी भी सारी चीजें छीन लेंगे। ये एक पहलू के बारे में हमको समझ में कभी नहीं आया। एक तरफ सर उद्यमी की बात ये करते हैं, उद्यमी बनो, उद्यमी करो, और दूसरी तरफ आप सीधा कह रहे हो कि जो चोर है ये देनदार लेनदार। भैया, हम अभी युद्ध हो रहा है, रास्ते में हमको समुद्र में मेरा जहाज फंस गया और हम दिवालियापन में हो गए, तब भी हम चोर हो गए। तब आप उस प्रोसेस को, थॉट को नहीं देखोगे कि हम किस कारण से हमारा दिवालियापन हुआ। आप उस पर कोई प्रोसेस नहीं करते हो। दूसरी तरफ हमको एक बात बहुत आश्चर्य हुआ कि अध्यक्ष महोदय यह बिल क्या कहती है। यह कहती है मोदी जी जैसे विश्व गुरु हैं, हम मोदी जी पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन क्या मोदी जी हमारी पॉलिसी यूके और यूएस में भी लागू होगी? क्या यूएस और यूके बिना पॉलिसी चेंज किए हुए हम उसकी संपत्ति को ले लेंगे, हम वहां जाकर के उसको अरेस्ट कर लेंगे, हम उसको ले आएंगे? आप ट्रिब्यूनल कोऑर्डिनेटर की बात करते हो। हमको कभी आश्चर्य होता है कि ट्रिब्यूनल कोऑर्डिनेटर की बात में, नोटबंदी के समय अध्यक्ष जी हमको याद है बैंक ने क्या किया, बैंक मैनेजर ने क्या किया, सोना चांदी वाले ने क्या किया। सारा सबसे ज्यादा बैंक मैनेजर अरबपति खरबपति हो गया। सारा कोई पॉलिसी नहीं है हम लोगों के पास। नोटबंदी को आप उठा करके देखिए। दूसरी तरफ एमएसएमई, ऐसी इस तरह की स्थिति होगी। कोरोना के समय में क्या हुआ, छोटे छोटे सारे उद्योग बंद हो गए और 2-4 व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति खरबपति हो गया। कई नेता अरबपति खरबपति हो गए, हम सप्लायर बर्बाद हो गए। तो अध्यक्ष जी, जिस बिल के बारे में आप कहते हो कोर्ट न्याय करेगा, कोर्ट कब न्याय किया? जब यूजीसी और एसटी ऐसे कानून की बात आई तो 72 घंटे में न्याय हो गया। एसआईआर की बात आई और किसान की बात आई तो न्याय ही नहीं हुआ। कहां से कोर्ट न्याय कर देगी? क्या छोटे जिसके पास पैसे नहीं है कोर्ट न्याय कर देगी? 400-300 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर। आप दूसरी तरफ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमको एक बात बताइए, जनधन योजना का क्या हुआ? 50,000 रुपया कितने बेरोजगार को मिल गया? जनधन योजना पर फिर दोबारा चर्चा हुई क्या? नोटबंदी पर दोबारा चर्चा हुई क्या? आप एमएसएमई, छोटे उद्योग के बारे में आप कोई चर्चा नहीं करते हैं। निजी बैंकों को आजादी देने की बात करते हैं। सहकारिता का क्या हुआ भाई? जो किसान के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी था, सहकारिता पर तो आप चर्चा ही नहीं करते हैं। सरकारी बैंक पर तो आप चर्चा ही नहीं करते हैं। सहारा इंडिया का जो निवेशक है वो दलित है, गरीब है, ईबीसी है, रेहड़ी है, पटरी वाले हैं, और सहारा इंडिया वाला क्या किया? सहारा इंडिया का अब पूरा का पूरा एक बड़ा उद्योगपति ले लिया, सरकार उद्योगपति ले लिया, उसका कोई मतलब नहीं। आप दीदी लोन जो जीविका दीदी है, आप जो बेटियों का है, महिलाओं के ऋण पर है, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप सिर्फ बड़े बड़े मुनाफाखोरों की चर्चा करते हैं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है लास्ट में कि महोदय, आपसे मेरा ये आग्रह है कि ये जो संसदीय जांच है, पार्लियामेंट्री एटीट्यूड, मेरा मजदूरों को बकाया पहली प्राथमिकता आप इसमें कहीं नहीं बना है। न्यूनतम गारंटी भुगतान पर आपने कुछ भी नहीं दिया है।
ग्लोबल है लेकिन कानून लोकल है। आप सरकार की चुप्पी, अनक्रिचल मॉडल लॉ लागू किया जाए। मैं लास्ट कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन की बात आप करते हैं। आप हमको बताइए, आईबीसी से देश की अर्थव्यवस्था पर कौन सी मजबूती होगी, या कुछ कॉर्पोरेट लोगों को मजबूत करने का ये सबसे बड़ा कानून है। कई केस 3 से 4 साल के लटके हुए, 400-500 दिन लग जाते हैं, लेकिन 70 से 90% हेयर कट, हजारों करोड़ का नुकसान, यह बैंक का नहीं जनता का पैसा। यह रेगुलेशन कॉर्पोरेट वैल्यूट करने के लिए दिलास कर रहा हूं। जो मेरा आपसे सीधा है, बैंक पहले मजदूर बाद में, यह कानून क्यों, इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। एमईसी के लिए अलग ढांचा, जेन्युइन प्रोमोटर्स को मौका क्यों नहीं आप देने का कोई कानून और प्रावधान नहीं है। पूरा का पूरा आपने इजी ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, इजी ऑफ ग्रैबिंग बिजनेस की बात आप करते हैं। इसीलिए सरकार इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए व्यापक सुधार के लिए। इसको खाली चेक ना बनाया जाए और व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए, बड़े मुनाफाखोरों के लिए इस कानून को प्रोटेक्ट ना किया जाए और बैंक को आजादी ना दिया जाए। ये मेरा आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।